Hello dear students and viewers. Today I just brought a new content that is called tenses. बेटा आज का हमारा कंटेंट है tenses. इससे पहले मैंने डिटर्मिनर्स, prepositions, modals ये सभी कंटेंट कराए हुए हैं और ये tenses जो हैं 9, 10, even +1 और सच बात बताऊँ तो 8 के लिए भी 7 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं बिफोर स्टार्टिंग द टेंसेस एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए नींव स्ट्रॉन्ग होती है, बेस अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से किसी भी इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन हो या कैसे भी कोई भी चीज़ अगर आपने लिखनी है तो यू मस्ट नो अबाउट द टेंसेस। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आज से हमने टेंसेस शुरू कर लिया। दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो, तो आप कीपिंग टच रहना। ओके, अब टेंसेस शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको पता चल सके। बेटा इट हैज़ 12 काइंड्स, सबको पता है, आपको पता है। 3 तरह का समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, जो वर्तमान है, पास्ट जो बीत गया है, एंड फ्यूचर जो भविष्य आने वाला है। इंसान जब कभी भी वो बात करता है ना तो इन 3 टाइम्स में ही बात करेगा, इसके आगे नहीं। अंडरस्टैंड है? और अब मैं बता दूं, अब टेंसेस में क्या है, हर एक टाइम के आगे 4 पार्ट दिए हुए हैं। जैसे प्रेजेंट का देख सकते हो, इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हमें पता भी है प्रेजेंट में पीछे हा, है, हूं का आवाज आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये हिंदी में लिखे हुए हैं वाक्य, आप पढ़ सकते हो। मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं कहानी लिख चुका हूँ, मैं 10 दिन से कहानी लिख रहा हूँ। बेटा अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि हूँ आ रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट टाइम की बात है। लेकिन अगर ये ध्यान से देखोगे चारों के चारों वाक्य है तो ये अलग अलग टेंसेस को बिलोंग करते हैं। जैसे मैं कहानी लिखता हूँ तो ये इंडेफिनिट को बिलोंग करता है। सेकेंड वन, मैं कहानी लिख रहा हूँ तो ये कंटिन्यूस को। इसी तरह से परफेक्ट एंड दिस वन परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैंने यहाँ तक बता दिया कि देयर आर 12 काइंड्स। जैसे प्रेजेंट के 4 हैं, वैसे ही पास्ट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ऐसे ही फ्यूचर के 4 काइंड्स हैं। ये सारे के सारे टेंसेस हम एक एक करके करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी फर्स्ट टेंस ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा ये मैंने पहले से ही यू विल सी अफर्मेटिव, जिसके पीछे कोई भी वाक्य के पीछे जब हम ता है, ती है, ते है लगा देते हैं, जब आ जाता है तो हमें सबसे पहले ये फोकस करना होगा कि दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इसकी निशानियां हैं। कीप दीस थिंग्स इन योर माइंड। अब सबसे जरूरी ये सब्जेक्ट सबको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट्स होते क्या है, नेम ऑफ द थिंग भी हो सकता है, नेम ऑफ प्लेस भी हो सकता है। जैसे ये प्रोनाउन भी दिए हुए हैं, ही, शी, इट, आई, हु, यू, दे, ये सभी भी क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। एंड दैट इज, आप इसको फॉर्मूले की तरह ले सकते हो कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब कभी भी ही, शी, इट एज ए सब्जेक्ट आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और ईएस लगाना है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मैं कहानी लिखता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ। तो बेटा आप सबको पता है ता है, ती है, तू है, ये इस तरीके का साउंड आ चुका है, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट इज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश, कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के बाद वर्ब हमने क्या लगाना है, फर्स्ट लगानी है। तो आई के हम क्या करके रहे हैं, मैं कहानी लिखता हूं, तो लिखने को क्या कहते हैं, राइट। आई राइट आ स्टोरी। स्टोरी क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज वर्ब एंड दैट इज सब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका एक और एग्जांपल कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे हम कह दें, वह खाना बनाती है। जैसे हमारे घर पे मदर खाना बनाती है, सिस्टर खाना बनाती है, तो हमारे मुंह से ये वाक्य निकल जाती है कि वह खाना बनाती है, ती है आ गया। तो अब इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट, लेट्स सी। पहले सब्जेक्ट, अब वह खाना बनाती है तो लेडी है, लड़की है, तो हमने क्या लगाना है, शी। शी
खाना बनाने को क्या कहते हैं? मेक। यहाँ पे हम एस लगा देंगे, MEAKES, KES, दैट मीन मेक्स। शी मेक्स द फूड। अब बेटा मैं एक बात बार बार कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं ही शी इट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाना है, जैसे यहाँ पे हमने एस लगा दिया। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देते हैं, जबकि बेटा ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इस चीज़ को समझें। आई हुई यू दे के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है और साथ में ऑब्जेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब ये तो था बेटा अफर्मेटिव। हर एक टेंस के 3 काइंड्स होंगे। 3 काइंड्स दैट मीन उसे नेगेटिव में भी बोला जाएगा, इंट्रोगेटिव में बोला जाएगा। अब यहाँ तक तो अफर्मेटिव जैसा सकारात्मक रूप कहते हैं वो तो ये था। अब जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव में क्या होगा, बिकॉज वी हैव टू जस्ट कंप्लीट द फर्स्ट टेंस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर नेगेटिव में आ जाए तो बेटा नेगेटिव में अगर आ जाए तो क्या करना है, ही शी इट के साथ क्या लगाएंगे बेटा, डज नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। बेटा कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे बेटा, ओनली, डू नॉट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे डज नॉट के बाद वर्ब का मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाया, मैंने SES नहीं लगाया। स्टूडेंट यहीं पे भी मिस्टेक कर देते हैं, डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगा देते हैं। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वी कैन नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ द टेंसेस, अंडरस्टैंड। अब इसका एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे वह झूठ नहीं बोलता है। अब देखिए बेटा ता है आ गया और यहाँ पे नहीं भी आ गया है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे क्या है, लड़का है, वह, दैट्स मीन ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। इसे स्पोकन इंग्लिश में डजंट भी बोल देते हैं। ही डज नॉट टेल अ लाई, झूठ जैसे बोलते हैं, दैट इज वर्ब एंड दैट इज सब्जेक्ट। तो बेटा इस तरीके से क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। अब लास्ट में जो है इसका जो लास्ट में रह जाता है एक और फॉर्म, वो आ जाता है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में मैं जल्द से एक फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। डज और डू सब्जेक्ट से पहले आएंगे। डज किससे पहले आएगा, ही शी इट से पहले, और डू आई हुई यू और दे से पहले। एंड द रेस्ट फॉर्मूला में कैसा रह जाएगा फिर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। बेटा मैं चाहता हूँ आप बीच में से स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरीके से इन्हें आगे यूज करना है। लेट्स सी, अब इसकी मैं एग्जांपल करवा देता हूँ। देखिए बड़े गौर से देखिए, इस फॉर्मूले को ही क्या है हम लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई एग्जांपल करते हैं, जैसे क्या तुम मूवी देखते हो। अब बेटा ये देखिए ता है, ती है, तो हो का वो साउंड आ रहा है, लेकिन आगे क्या आ गया, तो दैट मीन इंट्रोगेटिव है। तो हमें पता है तुम का मतलब यू, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल हमने पहले क्या लगाना है, डू। डू यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे लगाना है। देखने को क्या कहते हैं, डू यू वॉच, डू यू वॉच मूवी, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। बेटा ये तो एक एग्जांपल थी। अगर आप इस पे चाहे तो बहुत सी मेहनत कर सकते हो। इन द डेली लाइफ, इन डेली रूटीन वी जस्ट स्पीक मैनी डायलॉग्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में काफ़ी वर्ड्स बोलते हैं, काफ़ी वाक्य बोलते हैं जिसके पीछे ता है, ती है का साउंड आता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। एंड बेटा इन द लास्ट आई वांट टू से
ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे आगे वीडियोस और भी आएंगी। हमने पूरे 12 काइंड्स करने हैं। आई होप ऑल ऑफ यू जस्ट लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।